मनुष्य के विनाश के मूल कारण। क्या आपने कभी सोचा है कि एक व्यक्ति के बाल सफेद हो जाते हैं, कमर झुक जाती है, आंखें धुंधली हो जाती हैं, लेकिन फिर भी उसके मन में वासना की आग क्यों नहीं बुझती? क्यों कुछ वृद्ध अपने अंतिम समय में भी मोह, माया और इंद्रियों के भोग में फंसे रहते हैं? क्या उम्र वासना को जला सकती है? नहीं। और यही वह कारण है जिसके चलते श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को एक रहस्य बताया था। वासना ही मनुष्य के पतन की जड़ है। आज की यह कथा एक बूढ़े राज ऋषि की है, जिसने पूरे जीवन में तप किया, यज्ञ किए, धर्म का पालन किया, पर अंत में एक स्त्री की छवि ने उसे ऐसा डस लिया कि उसका समूचा जीवन का फल भस्म हो गया। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गुफाओं में एक महान तपस्वी रहते थे, महर्षि वरना। उनका तेज इतना प्रखर था कि देवलोक तक उसकी चर्चा होती थी। उन्होंने युवावस्था से ही संसार त्याग दिया था। ना तो स्त्रियों को देखा, ना ही धन की लालसा की, ना ही किसी शिष्य को अपने पास आने दिया। वे कहते हैं, वासना ही माया का मूल है, और जब तक यह मन में है, मोक्ष दूर है। सालों बीते, वे वृद्ध हो चले, शरीर झुक गया था, पर मन अब भी तप में स्थित था। या उन्हें यही भ्रम था? एक दिन घोर वर्षा के समय एक सुंदर स्त्री जो जंगल मार्ग भटक गई थी, उनकी गुफा में शरण मांगने आई। वह कांप रही थी, कपड़े भीगे हुए थे। महर्षि ने पहले तो मुंह फेर लिया, लेकिन जैसे ही स्त्री ने अपनी भीगी जटाओं को निचोड़ते हुए पूछा, मुनिवर, क्या मैं एक रात यहाँ ठहर सकती हूँ? उनके भीतर कुछ टूटने लगा। वह क्षण उनके जीवन का सबसे निर्णायक क्षण था। उन्होंने अनुमति दे दी। वह स्त्री रात भर वहां रही। उसने किसी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, परंतु उसकी उपस्थिति मात्र से ही महर्षि का मन विचलित हो गया। अगली सुबह जैसे ही वह स्त्री चली गई, महर्षि की आंखें उस मार्ग पर बार बार जाने लगी। उनका ध्यान भंग हो चुका था। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, पर वह स्त्री की छवि उनके ध्यान में बार बार उभरने लगी। दिन बीते, और अब उनका ध्यान जप और तप सब खो गया। वासना ने उन्हें ग्रस लिया था। एक रात उन्होंने श्री कृष्ण का ध्यान किया और रो पड़े, प्रभु, मैंने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया, यज्ञ किए, पर अब मेरी वासना मुझे भस्म कर रही है। ऐसा क्यों? तब श्री कृष्ण ने मन में प्रकट होकर उत्तर दिया, हे महर्षि, तुमने शरीर पर संयम रखा, पर मन पर नहीं। तुमने स्त्रियों से दूरी रखी, पर वासना को भीतर छुपा कर रखा। जो विष बाहर से आए वह उतना घातक नहीं जितना वह जो भीतर पलता रहे। मनुष्य वृद्ध हो सकता है, पर यदि मन वासना से भरा है तो वह वृद्ध नहीं, कामांध है। यही कारण है कि वासना बूढ़ी नहीं होती, मनुष्य होता है। महर्षि का सिर झुक गया। वह समझ गए कि उनका जीवन तप नहीं, अहंकार से भरा था। उन्होंने सोच लिया कि अब वह नए सिरे से साधना करेंगे, पर यह इतना सरल नहीं था। जिस अग्नि को उन्होंने वर्षों से छुपा कर रखा था, वह बाहर आ चुकी थी। वे फिर उसी स्त्री की खोज में भटकते रहे। कई बार नगरों तक गए, पर वह स्त्री कभी नहीं मिली। आखिरकार एक दिन उन्होंने स्वयं को एक नदी में डुबो दिया, और
तभी उनके मन में फिर श्री कृष्ण का वाक्य गूंजा, काम, क्रोध, लोभ, यह तीन नरक के द्वार हैं, इनसे बचो अर्जुन। मनुष्य यह समझता है कि उम्र बढ़ने से उसके भीतर की कामनाएं मर जाएगी, पर श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, वासना त्यागने से नहीं, केवल आत्मज्ञान और विवेक से शांत होती है। बाहर का त्याग सरल है, घर छोड़ देना, समाज से दूर रहना, पर मन का त्याग सबसे कठिन है। कई बार जीवन भर तप करने वाले भी अंत में एक छोटी सी वासना में हार जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, इंद्रियों को वश में करो, मन को जीतो, और तब ही आत्मा का साक्षात्कार होगा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे जरूर साझा करें, क्योंकि यह सिर्फ एक बूढ़े ऋषि की कथा नहीं, ये हर उस मनुष्य की कथा है जो अपने भीतर के मोह से हारता है। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों।